तो बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। इंटीग्रेशन में कौन सा टाइप, डेफिनेट। ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं, नहीं का इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं और कांस्टेंट वैल्यू से फाइनल वैल्यू हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं कि साइन एक्स से क्या होगा इंटीग्रेशन। अब देखो ये डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन प्लस सी लगाते हुए जाएंगे। प्लस सी क्यों लगाएंगे, समझो कि यहाँ पर समझो कोई कांस्टेंट नंबर 4 होता यहाँ पर, साइन एक्स प्लस 4 का 0 बन जाता ना, 0 बन जाता। कॉस साइन का कॉस एक्स होता अगर डिफरेंशिएशन आपको याद है। तो इसीलिए प्लस सी लगा के चलते, क्या पता यहाँ पे कौन सा भी कांस्टेंट नंबर होगा, है ना। तो आई होप बेसिक लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफली यूज जा रहा हूँ। ठीक है। साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक कॉस ए एक्स होता है, तो जैसे कि यहाँ पे साइन 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 cos 3x। तो अगर अब इसी का उल्टा cos 3x डॉट डी एक्स है, cos 3x तो क्या होगा साइन 3x अपॉन 3, ये मतलब एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है ना, अपॉन में आ जाता है। इसी तरह ये बाकी के फॉर्मूले आपको पक्के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले करा चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो बेसिक इंटीग्रेशन है, cos 4x बताओ, तो cos 4x से क्या होगा बताओ, cos 4x से क्या होगा, 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, साइन 4x प्लस c हो जाएगा। साइन 3x का क्या होगा, साइन का होता है माइनस का cos x होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस का cos, लेकिन 3x है 3x ऊपर रहेगा, अपॉन 3 नीचे आ जाए। प्लस c लगाना ज़रूरी है, प्लस c लगाना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो 1/3 साइड में रख दो, cos 3x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूले बेस पर है भाई ये तो फ़िलहाल। तो यहाँ पे देखो जस्ट एक क्वेश्चन दिया, y = sin 3x², हमें डिफ्रेंशिएट करना। देखो dy/ds का मतलब डिफ्रेंशिएट करना, और ये सिंबल का मतलब इंटीग्रेट करना, ये तो पता ही है भाई। तो हमें पता है साइन 3x का क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है ना, और एक पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, इसको आगे ला के ये वाला 6x ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको फाइंड करने के बाद हमें फाइंड एक्चुअली में ये करना था, हमें इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट क्या है 6x cos 3x²। ठीक है ना, क्या है 6x cos 3x² डॉट dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का करने का वैसे कई तरीके हैं, जैसे कि 2 अगर फंक्शन आ जाए, अगर डिफरेंशिएशन का अगर 2 फंक्शन आते थे तो हम लोग कैसे करते थे, यूवी मेथड से करते थे। तो इसी तरह इसको एक मेथड होता है आइलेट मेथड, क्या होता है आइलेट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूसरा मेथड बताया गया है, क्यों तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, 2 फंक्शन किस में आ गए मल्टीप्लाई में आ गए, तो इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है आइलेट, इसका लेक्चर हम दे देंगे आपको, 2 याद है। लेकिन यहाँ पे एक हिंट दी गई है कि साइन 3x² डिवाइड AX फाइंड करो तो इंटीग्रेट फाइंड, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आइलेट जो है बेस्ट तरीका, इसका मैं लेक्चर दे दूँगा। तो y = 3x², हमें dy/ds करना है, साइन का होता है कॉस। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो सीधा सीधा ये डायरेक्ट शॉर्ट याद कर लो, ये इतना लंबा प्रोसेस करने ज़रूरत नहीं है। क्या होगा 3 सामने आ जाएगा और 2 सामने आ जाएगा, 6x हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा। देखो 6x cos 3x², समझ गए बराबर। ये देखो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे, ये फंक्शन इन फंक्शन है कि नहीं है, डिफरेंशिएट याद है कि नहीं याद है। पहले साइन को करेंगे, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस समथिंग, है ना। देखो भाई आप लोग बेसिक भूल गए हो क्या, अगर ये है, अगर हमें dy/ds करना है, क्या करेंगे समझो, साइन एक फंक्शन है, फंक्शन इन फंक्शन है, ये 2 फंक्शन नहीं है, x नहीं है, 2 जगह x नहीं दिख रहा है, कि आप यूवी मेथड लगाओ,
अगर ऐसे होता साइन एक्स डॉट 3x² तब यूवी मेथड लगता। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है यूवी मेथड लगाने की, 2x नहीं है। लेकिन फंक्शन इन फंक्शन तो अपने आप में हर क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन में, हर क्वेश्चन फंक्शन इन फंक्शन होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन भाई बेसिक कर लो, बहुत अच्छे मैंने लेक्चर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, साइन मेन फंक्शन तुम्हारा साइन है, साइन समथिंग का डिफरेंशिएट करना है। तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन का कॉस और समथिंग वैसे लिख देंगे, वैसे लिखते हैं, फिर डॉट लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। साइन के बाद दूसरे फंक्शन अलजेब्रा फंक्शन में जाएंगे, 3x², जिसमें 3 तो कॉस्ट 3x² डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 2 आगे आ जाएगा 6 और पावर एक माइनस हो जाएगी 6, ये बचेगा 6x। तो 6x पहले लिख दो, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos 3x² बाद में, वही तो है, देखो cos, समझ गए। इतना मालूम होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए। अब देखो क्या मैच कर गया, अरे वाह ये तो मैच कर रहा है। मतलब भाई अगर किसी का डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये होगा, कॉमन सेंस। डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो इंटीग्रेशन होता है। भाई हमें क्या मिला, हमें ये मिला डिफरेंशिएट करके। किसको डिफरेंशिएट करके ये मिला था, इसको। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, तो ये मैच कर लो। हाँ इंटीग्रेशन में सेम ही तो दिया हुआ, इंटीग्रेट करो 6x cos 3x² को ही तो इंटीग्रेट करना है। तो ये कहाँ से डिफरेंशिएट आया था, यहाँ से आया था, मतलब इसका इंटीग्रेट कहाँ होगा, ये होगा। अब आई बात समझ में, ये थी कहानी, मतलब ये मैच हो गया। देखो तुमने इसको जो डिफरेंशिएट किया और ये और जिसका इंटीग्रेट करना था मैच कर गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझो जरा। उसके बाद इंटीग्रेशन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इसका एक्स ही रहने वाला है। ई ए एक्स मतलब समथिंग इन कांस्टेंट, E5x है तो 5 सामने आ जाएगा, समझो E5x ऊपर का सेम टू सेम रहेगा। भाई ये तो सारी चीज़ें करा ही चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करा चुके हैं हम, ये सब कराया हुआ है ऑलरेडी। एप्लीकेशन में एक्चुअली में आना था, लेकिन पेज तो हमें लग रहा है बड़े आगे पीछे हैं, बड़ा पेजेस को मैनेज करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को समझेंगे। अगर बेसिक इंटीग्रेशन आता है, सुन लो फिर से, कंडीशन अप्लाइड व्हाट, अगर बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल आराम से कर सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्चुअली होता क्या है, आपको एक लिमिट दी होती है। देखो क्या दी होगी लिमिट, जैसे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x² - x + 3 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट क्या है 4, ठीक है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ ऐसे करके, देखो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट, नीचे होती है लोअर लिमिट, ऊपर होती है अपर लिमिट। दिया हुआ है x² - x + 3 को इंटीग्रेट करो, बाद में इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो x² क्या हो जाएगा, x3/3 पावर +1, एक नीचे, फिर माइनस x क्या होगा, x² / 2 प्लस 3x से क्या होगा, और 3 का क्या होगा 3x हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये आता है। ठीक है, कैसे कॉलम में लिखना है, ऐसे करके लिखना है। जब इंटीग्रेट कर दो तो ये वाला ब्रैकेट ओपन किया करो। तो x³ - x² + 3x, और यहाँ डालो लोअर लिमिट, इधर डालो अपर लिमिट। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ डाल दो पहले अपर लिमिट, माइनस, फिर जहाँ जहाँ भी, मतलब ये 2 ब्रैकेट वापस बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक ब्रैकेट ये माइनस करके, एक ब्रैकेट सेम ये, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है 4 डालो, फिर माइनस के बाद दूसरा ब्रैकेट ओपन करो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 डाल दो, समझ गए ना। देखो क्या करना है आपको, ऐसे x3/3 x² + 3x, ये माइनस, वापस ये डालो x³ x² + 3x, ये 2 ब्रैकेट डाल लिया। पहले में क्या डालो, 4 डालो अपर लिमिट, जहाँ x दिखे वहाँ क्या डालो 4 डालो, सॉल्व कर लो, माइनस, फिर सेकेंड वाले सेम ब्रैकेट में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दोगे 2 डाल दोगे, ठीक है ना। तो बाद में इसका आंसर माइनस इसका आंसर कर लो, यही तुम्हारा क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है, देख लो 64/3 16/2 12 माइनस यहाँ पे डालो 2, देखो x³ 2 × 2 × 2 8 हुआ, 8/3 - 4/2 + 6, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और आंसर निकाल लो फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन आना चाहिए हर जगह, डेसिमल और कैलकुलेटर नहीं चल पाएगा, हर जगह
डेसिमल और ये कैलकुलेटर है, आपको फ्रैक्शन आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखो लोअर लिमिट दी गई 4, अपर लिमिट दी 9, 1/√x तो करना है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस मेन इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, क्या होता है 1/√x, ये तब मालूम होना चाहिए। x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 1/2 ऊपर आके ऐसे हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है ना, ऊपर चला जाएगा इसे, ठीक है। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है सर रूट, अंडर रूट एक्स, यही तो होता है 1/2 का मतलब, पावर 1/2 अंडर रूट होता है। ये आ गया। अब आपको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ लिखो 9, जहाँ x दिखे एक बार 9 डालो माइनस, है ना, ऐसे एक बार 9 डालो माइनस, वापस यही लिखो ब्रैकेट, और एक बार डालो 4, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे एक बार अपर लिमिट डालो, एक बार लोअर लिमिट डालो। तो 9 क्या बन के बाहर आएगा, 3 बन के बाहर, 2 3 6, 4 क्या बन के आ जाएगा, 2 बन के बाहर आएगा, 2 2 द 4। समझ गए, ये कहानी थी। तो इसी तरीके से cos 2x से आपको करना क्या है भाई, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बस जहाँ जहाँ x दिखे एक बार अपर लिमिट डालना है, और एक बार सेम ब्रैकेट में एक बार लोअर लिमिट डालना है जहाँ x दिखे। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 2x की जगह क्या डालोगे 90 डिग्री, तो 2 × 90 180 डिग्री हो जाएगा, साइन 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। π/2 है ना, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, याद रखना, साइन 180 माइनस अपॉन 2 चल रहा है, माइनस वापस डालो 2x में, वो छोटा सा लिखा है ना, π/4 है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 2x है ना, 2 × 45 डिग्री कितना होगा 90, साइन 90 डिवाइड बाई 2। अब साइन 180 की वैल्यू निकाल लेना, साइन 90 की वैल्यू निकाल लेना, साइन 180 की वैल्यू जो भी है डिवाइड बाई 2 कर लेना, माइनस साइन 90 की जो वैल्यू है डिवाइड बाई 2 कर लेना, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी थी भाई, ठीक। इसी तरह ये वाले भी कर लेना, फिर यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे ये भी होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक है। ये वाला सारे कर लेना, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाद में वैल्यू रखने में क्या जा रहा है आपका भाई, है ना। एक बार अपर लिमिट लिख दो जहाँ x दिख रहा है माइनस, सेम ब्रैकेट छापो, एक बार लोअर लिमिट लिख दो, जो नीचे है वो लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर होती है वो अपर, पहले ऊपर वाला लिखा जाता है नंबर, बाद में नीचे वाला, ठीक है। ऊपर 16 पहले 16 लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे। कह रहा शो दैट क्या है भाई, आपको इसको ये करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू डाल के देख लो 1/-1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये ना बोलना भाई इंटीग्रेशन नहीं आता है, ये ना बोलना, क्या करना, ब्रैकेट अंदर अंदर सॉल्व कर लेना, पहले x-1 x-2 है, अंदर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, बाद में इंटीग्रेट कर देना, x × x, है ना, समझ गए ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, x का मल्टीप्लाई भी x-2 से, -1 का मल्टीप्लाई भी x-2 से, डॉट dx, पहले मल्टीप्लाई करके आंसर थोड़ा फाइनल आंसर ले लो, है ना, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना, वो बता दिया जाएगा, वो अलग बात। इंटीग्रेशन आना चाहिए। इस तरह ये भी यही है, तो ये भी यही है, बताना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, मतलब इसमें आंसर तुम्हें दे दिया गया है, देखो ये करके बता रहे हैं, कह रहे के की वैल्यू बताओ, इसमें के अपर लिमिट नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने 2x-4 का इंटीग्रेट करना है। तो 2x-4 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, पावर +1 लगेगी, 2 को साइड में पावर +1 होगी, 2 नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 आएगी, 2 2 कट जाएगा, तो x² ही रहेगा, -4 का -4x हो जाएगा, आई होप। और ये पहले 0 लिमिट है, बाद में k है, इन सब का आंसर क्या है, -3 = -3। बेसिक मैथ कैसे करते हैं, मतलब इधर की वैल्यू नहीं दी गई, इधर की दे दी गई, आंसर दे दिया गया, बस बराबर है। समझिए ना, ये 2x का इंटीग्रेशन x² कैसे आया, पावर +1 होगी, जो 2 आ जाएगी, नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बराबर ना। अब देखो एक बार x में k डाल दो, ऊपर वाली k है ना, k² - 4k डाल दिया, फिर माइनस करेंगे, एक बार 0 डाल देंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 0 का स्क्वायर, -4 × 0 = -3 चल रहा है ना, चल रहा है। तो ये तो 0 का 0 रहेगा, k² - 4k माइनस ऐसे करके ब्रैकेट लिखा करो, ये ब्रैकेट ज़रूरी है। देखो एक बार अपर लिमिट डालना है, जहाँ x दिखा हमने वहाँ क्या डाल लिया,
के डाल लिया, अपर लिमिट के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस वापस जीरो डालना है, एक्स स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू जीरो, ये तो ओवरऑल जीरो ही हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, ये जीरो हो गया, हटा दो, छोड़ दो उसे, बचा के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, -3 इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है ना? तो क्वाड्रेटिक क्या करोगे, के को स्प्लिट मार के के की, अब क्वाड्रेटिक ना सीखो, अब भाई समझो बात, कोई तरीका होता है मैथ सीखने का। अब आप बोलो सर क्वाड्रेटिक सिखाइए, तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, 3 बंदा 3 से आ जाएगा, 3 -3 -1 -3 के -1 +1 के -3 के -1 के, ठीक है ना, तो माइनस का 4 के हो जाएगा, स्प्लिट कर लेना भाई। तो क्या हुआ था इस बार, इधर का आंसर नहीं दिया था, उधर का मेन आंसर दे दिया था, ठीक है ना। तो ये साइड का तुम्हें समथिंग नहीं मालूम था, इतनी बेसिक मैथ आते ही एक वेरिएबल नहीं पता था, निकाल लो वेरिएबल क्या जा रहा है आपका। इस तरह ये भी ऐसे ही करना है, फिर फैक्टराइज करके इसको भी ऐसे ही करना है, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। इसका -8 को थोड़ा ईजी कर लो, ये नहीं आएगा, मालूम है कैसे आएगा, ये x³ -8 का आएगा 2³, अब a³ -b³ की आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है, फिर आंसर निकालना। और ये अगर इंटीग्रेशन नहीं आते तो बता देना, इस टाइप का अगर नहीं आते मुझे ज़रूर नोटिफाई करना, तो मैं इसका एक अलग से लेक्चर दे दूँगा, इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। ये भी वही है, ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है, ये ई बेस पर आपको इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, बाद में डेफिनेट करने में क्या जा रहा है भाई, एक बार हायर लिमिट डालो, एक बार लोअर लिमिट डालो, ये सारे कर लेना, इंटीग्रेशन मजबूत करना है। कुल मिला के बात ये थी, कुल मिलाकर बात क्या थी सर, कुल मिलाकर बात ये थी कि आपको है ना क्या मजबूत करना है, बेसिक इंटीग्रेशन मजबूत करना है।